टाउन हो या फिर टीवी टाउन, फिल्म इंडस्ट्री से लेकर टीवी की दुनिया तक देश दुनिया भर में 14 जून की तारीख को बीते साल जो हुआ उससे उभर पाना आज भी नामुमकिन है। सितारों के लिए, तमाम फैंस के लिए जो एसएसआर के दीवाने हैं। आज भी एसएसआर के ना होने पर एसएसआर के फैंस उनकी यादों को अपने बीच लाकर रखे हैं। जो योगदान सुशांत सिंह राजपूत का फिल्म इंडस्ट्री और टीवी टाउन में रहा, उसे भुलाया नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर टीवी से बॉलीवुड में आई एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे भी अपने दिल में उनकी जो मोहब्बत थी उसको दबाकर नहीं रख पाई। ये सब जानते हैं कि 14 जून को जो हुआ उसके बाद सुशांत के गुजरने के गम से ना सिर्फ सितारे उनके चाहने वाले गुजरे, बल्कि उनकी पहली प्रेमिका अंकिता लोखंडे भी गुजरी थी। यही कारण है कि अंकिता ने सुशांत के बारे में तमाम बातें शेयर की जिसे सुनकर लोग आज भी रो पड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव ट्रेंडिंग स्टाइल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। एक बार फिर से आप सभी के बीच लेकर आई हूँ बॉलीवुड अनटोल्ड स्टोरी, हमारे इस प्रोग्राम को आप सभी के बीच। आज हम आप सभी के बीच बात करेंगे सुशांत की पहली गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के बारे में। ये सब जानते हैं कि सुशांत ने अपनी जिंदगी के हर सफर में अंकिता लोखंडे को हमेशा प्यार ही दिया था जब तक वो उनके साथ रहे। 6 साल के सफर में सुशांत अंकिता के साथ बहुत खुश थे और अंकिता भी सुशांत के जाने के बाद ही डिप्रेशन जैसी बीमारी से जूझ रही थी। आज एक बार फिर से अंकिता के डिप्रेशन के सफर से हम आपको रूबरू कराएंगे। सच है कि पहली मोहब्बत को होने के बाद यानी कि ब्रेकअप के बाद अंकिता डिप्रेस्ड थी। आज वो अपने होने वाले हस्बैंड यानी कि अपने फियोंसी विकी जैन के साथ अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, लेकिन उनकी इस खुशी को भी कई बार कई लोग इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्हें ट्रोल कर दिया जाता है कि विकी जैन के साथ सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता इतना आगे बढ़ गई हैं कि वो सुशांत को भूल चुकी है। लेकिन उन्हें शायद ये मालूम ना हो, अंकिता ने सुशांत को जितना चाहा उस चाहत में अंकिता ने कोई कमी नहीं रखी। फिर जब सुशांत और अंकिता का ब्रेकअप शादी के ऐलान के ठीक पहले हुआ तो डिप्रेशन में गई अंकिता को कितना कुछ सहना पड़ा। डिप्रेशन पर अंकिता के स्टेटमेंट्स और सुशांत के जाने के बाद दोबारा ट्रॉमा से गुजरने वाली अंकिता के लिए सफर सुशांत के बिना कितना तकलीफ दे रहा, आइए हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में जानते हैं। जरा देखिए रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री के सितारे अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा अलग तरीके से सफर को आगे बढ़ाते हैं। कई राज सालों तक दफन रहते हैं। मणिकर्णिका फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली अंकिता लोखंडे के लिए भी ये सफर आसान नहीं था। टीवी से बॉलीवुड में आना उनके लिए ये सफर आसान नहीं था। ये सब जानते हैं कि अंकिता लोखंडे ने एसएसआर के लिए कितना ज्यादा लोगों के बीच ट्रोलिंग का सामना किया। विकी जैन के साथ अपने मोहब्बत के सफर को बढ़ाने के लिए उन्हें काफी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। अंकिता लोखंडे जिन पे एलिगेशंस रिया चक्रवर्ती ने भी तमाम लगाए, उनके बारे में आपको बता दें, साल 2016 में जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ अंकिता का ब्रेकअप हुआ था, उस ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन ने काफी ज्यादा उन्हें तकलीफ झेली। इसमें सब सच है कि अंकिता ने खुद क्लेरिफाई किया था कि कोई भी डिप्रेशन से और साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए नहीं गए थे सुशांत, लेकिन अंकिता लोखंडे ने खुद डिप्रेशन का सामना किया। इस पर अंकिता लोखंडे बोल चुकी थी कि द टाइम सुशांत एंड आई वेयर टुगेदर ही हैज नेवर इन डिप्रेशन। सुशांत अंकिता के साथ जब थे वो कभी भी डिप्रेस्ड नहीं थे। अंकिता ने उन्हें बहुत प्यार दिया था। सुशांत की मां के गुजरने पर एक मां की तरह अंकिता लोखंडे सुशांत को बहुत प्यार देती थी, लेकिन काई पोचे से करियर की शुरुआत करने के बाद राबता फिल्म की शूटिंग के दौरान
कृति सनन से सुशांत की नज़दीकियाँ बढ़ी थी, तभी अंकिता लोखंडे जो हैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी थी। इस तरह की रिपोर्ट आई थी कि दिसंबर में इनकी शादी होने वाली थी और सितंबर में इनका ब्रेकअप हो गया था। बहुत ही बैड फेज था वो, और कुछ क्लोज फ्रेंड्स के घर पर वो पार्टी किया कर रही थी क्योंकि वो डिप्रेशन में थी और उस डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहती थी। नेवर्स हो या फिर लाउड म्यूजिक, कहा जाता है कि जब पार्टी हो रही, जब डिप्रेशन से वो गुजर रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी और उन्होंने ये फैसला लिया था कि वो घर पर रहेंगी। वो घर से निकलना भी बंद कर चुकी थी। अंकिता लोखंडे जब डिप्रेशन का सामना कर रही थी, करियर से कोसों दूर जा चुकी थी। वो रोती थी, वो समझ नहीं आता था कि क्या करे। सुशांत को एक अपने से बिछड़ने पर वो रोती रही। टीवी की दुनिया में बेस्ट कपल थे सुशांत अंकिता, ये सब जानते हैं, इसलिए वो काफ़ी तकलीफ में रही। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उन्होंने सेपरेशन पर बात भी की थी। फैंस ही नहीं, खुद अंकिता भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि वो दोनों अब एक दूसरे के साथ नहीं हैं। शादी की तैयारियां मन ही मन में अंकिता ने कर ली थी और इसलिए सीरियल पवित्र रिश्ता से जिस अंकिता और सुशांत का सफ़र शुरू हुआ, उस साल 2016 में जब खत्म हुआ, अंकिता डिप्रेस्ड रही और डिप्रेशन की वजह से इस ग्रिफ से वो जब बाहर नहीं आ पा रही थी, खुद को पूरी तरह से बंद कर चुकी थी। और अफसोस की बात तो ये है कि 13 जून की तारीख को ही ये दर्द उन्होंने साझा किया था। 14 जून को जिस सुशांत ने अंतिम सांस ली, उसके ठीक एक रात पहले की तारीख 13 जून की तारीख साल 2016 को अंकिता ने पोस्ट कर बताया था, एनी वुमन कैन स्पेंड अ मैन्स मनी, move around in his car and order things by looking at the menu. But only a real woman can help the man reach his dream. She does. Whenever he breaks, she supports him. It covers him on the road to success, fills him with positive energy, always praises him, and does not leave him whenever he is down. If you find such a woman, then make her your पार्टनर फॉर लाइफ। ये कहकर उन्होंने दर्द छिड़काया था कि मैं बहुत तकलीफ में रही क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सुशांत पछतावे, लेकिन ऐसा ही हुआ। दोनों अलग हटे और काफी ज्यादा सुशांत पछताए। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। वेल, ये था हमारा शो बॉलीवुड की अनटोल्ड स्टोरी, जिसमें हमने की बात सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता के पहली मोहब्बत में सिर्फ अधूरी कहानी के सफर को कैसे अंकिता ने सहा है और कितनी तकलीफ दे रही है उनकी इस मंजिल को खो देने के गम में डूबे रहना। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि सिर्फ और सिर्फ तन्हाइयाँ, सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देती है। शायद यही कारण है कि अंकिता सुशांत को होने के बावजूद उनके लिए मोहब्बत को अपने दिल से कभी कम नहीं होने देती थी। खैर, अनटोल्ड स्टोरी के साथ इस खास प्रोग्राम के साथ वक्त हो गया है अब आपसे यहीं इजाजत लेने का। तो शो का हम दी एंड करेंगे, लेकिन अगली बार फिर लौटेंगे आप सभी के बीच ऐसी ही फिल्मों की कुछ अनसुनी कहानियां आपके बीच पेश करने के लिए। तो आप तब तक के लिए अपने फेवरेट अभिनेताओं के बारे में जानें और हर एक लेटेस्ट खबरों के लिए, ट्रेंडिंग न्यूज के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव ट्रेंडिंग स्टाइल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर बताएं कि आपको कैसा लगा हमारा शो, क्योंकि अंकिता लोखंडे आपकी है फेवरेट और इसलिए हमने प्रेजेंट की है अंकिता की डिप्रेशन की वो जर्नी आप सभी के बीच, जिससे कई लोग आज भी अनजान थे। लेंगे इजाजत दोस्तों, देखते रहें और जुड़े रहें चैनल के साथ। नमस्कार।